हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं फोर्थ क्लास की जीके टीचर बोल रही हूँ। तो आज मैं जीके पढ़ाऊँगी आपको। लेसन नंबर है 10 और चैप्टर का नाम है फ्रीडम फाइटर। तो बच्चों, जैसे कि आपकी वीडियो नंबर है 9 और लेसन नंबर 10 फ्रीडम फाइटर। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे देश के लिए इन लोगों ने लड़ाई में हर जगह उन्होंने बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से देश आज़ाद हुआ। और आज हम सभी लोग जैसे रह रहे हैं, अपना देश आज़ाद हो गया इसलिए हम इतने खुश रह रहे हैं। और इनकी जो लड़ाई है, जो इन लोगों ने जो थे, जैसे महात्मा गांधी थे और सुभाष चंद्र बोस थे, है ना, महारानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने बहुत अपने देश के लिए तो इन्होंने जो अपने देश के लिए काम किया है, बिना थके बिना रुके, और इन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने देश को आज़ाद कराने में बहुत संघर्ष किया इन लोगों ने। तो आज हम इन्हीं के ऊपर, आज फ्रीडम फाइटर से जो हमारे देश के, आज हम उनके बारे में आज इस बुक्स में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने हम लोगों को आज़ादी दिलाने में कितना संघर्ष किया है ना। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये है आपका लेसन नंबर 10 और है फ्रीडम फाइटर। देखो, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, एनी बेसेंट हैं और बाल गंगाधर तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो ये कौन है? ये हमारे सारे फ्रीडम फाइटर हैं। और जैसे कि गोपाल कृष्णन गोखले, ये हैं भगत सिंह, ठीक है। और ये देखो मैडम भीकाजी कामा, और ये हैं सरोजनी नायडू, जो कि नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि इन्होंने इनके बारे में क्या लिखा है, ठीक है। जैसे कि लिखा है, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 बिकॉज ऑफ सेल्फलेस एफर्ट मेड बाय मैनी फ्रीडम फाइटर। इन लोगों ने अपनी तन मन से अपने देश की सेवा की और बिना थके रुके अपने देश के लिए लगे रहे और अपने देश को इन्होंने आज़ाद कराया, ठीक है। और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक। और तो ये लोगों ने जो अपने देश के लिए किया, वो आज जैसे हम लोग रह रहे हैं इतनी आज़ादी से, आज इन्हीं लोगों की देन है जो हमारा देश आज़ाद हुआ और हम लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं, है ना। तो ये फ्रीडम फाइटर हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका, देखिए क्या ये लिखा हुआ है, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू द रिलेटेड फ्रीडम फाइटर। तो इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ही सैड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यानी ये किसने कहा था? ये स्लोगन किसने बोला था? ये स्लोगन बोला था बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। तो ये किसने कहा था स्लोगन? बाल गंगाधर तिलक ने। सेकंड नंबर का, सी अनफर्ड द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन ए कॉन्फ्रेंस इन स्टुटगार्ट जर्मनी, ठीक है। जैसे कि इसमें सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने अभी रीड किया, इसमें बताया हुआ है कि सी अनफर्ड द फ्लैग ऑफ इंडियन, है ना। तो जो जर्मनी में जो वहाँ पर सभा हुई थी, तो उसमें झंडा किसने फहराया था? सबसे पहले झंडा जो फहराया था उन्होंने, वो थी मैडम भीकाजी कामा। ये हैं, ये हमारी जो देश की थी पारसी लेडी है, और ये थी मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने वहाँ पर जर्मनी में अपने इंडिया का झंडा लहराया था, स्टुटगार्ट जर्मनी, ठीक है। और इसी तरह है थर्ड नंबर का, ही सैड गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस योर फ्रीडम। तो ये किसका स्लोगन है? किसने बोला था? काफ़ी फेमस है, अभी भी जब
लोग बोलते हैं तो बोलते हैं ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इनका ही स्लोगन था। इन्होंने बोला था कि ही सैड गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस योर फ्रीडम। ये कहा था, तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि यहाँ दिया है ना, ये है सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ही सेड गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस योर फ्रीडम। 4th नंबर का द नाइट एंगल ऑफ इंडिया हु पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इन्होंने क्या कहा? ये द नाइट एंगल ऑफ इंडिया हु पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये नाइट एंगल कौन है? नाइट एंगल जो सरोजनी नायडू हैं, उनको नाइट एंगल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कविता वगैरह लिखती थी और काफ़ी इसीलिए ये नाइट एंगल के नाम से फेमस थी। सरोजनी नायडू ने इस आंदोलन में भाग लिया था, जो कि है डिसओबीडियंस मूवमेंट। और 5th नंबर का है ही इज़ कंसिडर्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो वो जो महात्मा गांधी थे वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, तो जैसे जब पूछा जाता है आपको कि इनके जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो हम बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसी है 6th नंबर का द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु फॉर्मेड द होम रूल लीग। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, जिन्होंने होम रूल लीग लागू किया था, तो वो कौन है? एनी बेसेंट है, जो कि ये हैं यहाँ पर। और 5th नंबर का है, 5th नहीं, आपको 7 नंबर का, 7 नंबर का है द क्वीन ऑफ झांसी हु डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश फोर्सेस इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसे कि मैंने 7 क्वेश्चन अभी पढ़ा था और बताया था कि जो द क्वीन ऑफ झांसी हु डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश फोर्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये जो झांसी की रानी है वो रानी लक्ष्मीबाई थी, और इन्होंने ब्रिटिश फोर्स से फाइटिंग की, लड़ाई लड़ी, और ये उसी टाइम पे फिर इनकी क्या हो गई थी? 1857 में इनकी, तो जो रानी लक्ष्मीबाई है उनकी डेथ हो गई थी। किसमें? 1857 में। अब हम पढ़ेंगे 8 क्वेश्चन। शहीद आजम हु इंस्पायर्ड द यूथ ऑफ इंडिया टू फाइट फॉर फ्रीडम। तो जैसे कि बताया हो गया, हु इंस्पायर्ड द यूथ, यानी जो शहीद आजम थे उनसे क्या हुआ? उनसे जो यूथ है इंडिया की, उनसे काफ़ी इंस्पायर हुई फ्रीडम फाइटर। तो इसके जो हमने यहाँ पढ़ा लास्ट क्वेश्चन, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूथ को इंस्पायर किया लड़ाई लड़ने के लिए और अपने देश को आज़ादी दिलाई, जैसे कि है ना। तो उनका नाम था भगत सिंह। तो ये है भगत सिंह। और इनके आज हमने कौन सा चैप्टर रीड किया? फ्रीडम फाइटर के बारे में रीड किया। लास्ट में आपके डू यू नो में दिया हुआ है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस वॉज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी? आज़ाद हिंद फौज की, इंडियन नेशनल आर्मी। तो बच्चों हमने आज यहाँ पे कौन सा चैप्टर पढ़ा? 10th चैप्टर। वो कौन सा था? फ्रीडम फाइटर, यानी फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ा। और जो हमारे देश के लिए जिन्होंने इतना सब कुछ किया, आज हमने उनके बारे में जाना। और उन्होंने जो अपने देश के लिए जैसे बोला था
तो वो भी जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत सारे ऐसे स्लोगन थे इन लोगों के जो कि आज तक फेमस है और अभी भी हम लोग याद करते हैं उनको। जैसे अभी 15 अगस्त मनाते हैं, 2 अक्टूबर वो 26 जनवरी आएगा, तो हम काफ़ी यानी इन सब की याद में 15 अगस्त 26 जनवरी इन सब चीज़ों को करते हैं, झंडा लहराते हैं, है ना। तो हमें ये सारी फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी याद उस टाइम पे हम उनकी वजह से आज हम देश में और इन चीज़ों को सबको खुशी से हम इंजॉय कर पा रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, यहीं क्लास ख़त्म होती है बच्चों, टेक केयर, बाय।